15 फरवरी को मतगणना के बाद रिजल्ट सामने आने लगे और अब अंततः चाय वाले जीवर्धन चौहान रायगढ़ के नए महापौर बन गए हैं। अपने तमाम प्रतिद्वंदी को पछाड़ते हुए जीवर्धन 34,365 वोटों के साथ जीत गए। वहीं वित्त मंत्री की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण रही। दोनों ने ही इस जीत के लिए रायगढ़ की जनता जनार्दन का आभार जताया है। 15 फरवरी को रायगढ़ नगर निगम के लिए मतगणना शुरू हुई और रुझान आने शुरू हो गए। महापौर पद के लिए आ रहे शुरुआती रुझानों में ही भाजपा के जीवर्धन चौहान को बढ़त मिलनी शुरू हो गई। हर राउंड के रिजल्ट सामने आते रहे और जीवर्धन को लीड मिलती रही और आखिरी राउंड की घोषणा के बाद ये भी तय हो गया कि जीवर्धन चौहान के रूप में रायगढ़ नगर निगम को नया महापौर मिल गया है। अंतिम राउंड की घोषणा के बाद जीवर्धन चौहान को 56,311 वोट मिले। वहीं मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस की जानकी काटजू को 21,946 वोट मिले। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी के बनवारी लाल डहरे को 4,082, आम आदमी पार्टी के रुसेन कुमार मीरी को 588, आशीर्वाद पैनल के सिरिल कुमार धृत लहरे को 723 वोट, जेठूराम मनहर को 4,271, लीलाधर बानू खुटे को 2,383 वोट और नोटा को 954 वोट मिले। इसी तरह जीवर्धन चौहान 34,365 वोट से विजय घोषित हो गए। वहीं जीवर्धन चौहान ने अपनी जीत का श्रेय रायगढ़ की जनता को दिया है। मैं रायगढ़ के देवतुल्य जनता को इसका श्रेय देता हूं और हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कार्य को श्रेय देता हूं। हमारे लाडले विधायक माननीय ओपी चौधरी जी को इसका श्रेय देता हूं, क्योंकि उनके विकास कार्य जो रायगढ़ में आज दिख रही है 13 महीने के सरकार के कार्यकाल में, जैसे नालंदा परिषद, ऑक्सीजन जोन, आर्टिफिशियल कॉलेज, संगीत महाविद्यालय, केलोबान नहरों की सौगातें और मेडिकल कॉलेज को 10 करोड़ की सौगातें और विभिन्न समाजों को राशि प्रदान करने की सौगातें और 38 करोड़ की सौंदर्यीकरण के सौगातें जो आज रायगढ़ में चमचमाती सड़कें दिख रही है, ये हमारे ओपी भैया के देन है, जो आज जनता ने मेरे को विकास को देख करके उन्होंने मेरे को चुना है। मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं जनता के विश्वास पे खरा उतरूंगा। महापौर और पार्षदों के प्रत्याशी चयन से लेकर अब जीत के सफर की बात करें तो रायगढ़ विधायक और वित्त मंत्री ओपी चौधरी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही। चुनाव की घोषणा होने के बाद ही वित्त मंत्री ने रायगढ़ की कमान संभाल ली थी और चुनाव का संचालन की जिम्मेदारी भी उन्होंने खुद के हाथों में ले लिया था और ये सभी वार्डों में दिखा कि ओपी का जादू चल गया है और लोग भाजपा के पक्ष में आते गए। वही वित्त मंत्री भी भाजपा की जीत के बाद मीडिया से रूबरू हुए। जी, रायगढ़ की जनता जनार्दन ने विकास की राजनीति को, सुशासन की राजनीति को अपना आशीर्वाद दिया है। हम विकास के नाम पर ही वोट मांगे थे और रायगढ़ की जनता पिछले 1 साल से विकास की राजनीति क्या होती है और उससे आम आदमी के जीवन में कैसे बदलाव आता है, इस बात को रायगढ़ की जनता महसूस कर रही थी और उसी आधार पर हम इस चुनाव में गए और रायगढ़ की जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला है। रायगढ़ की जनता की इस आशीर्वाद की ऊर्जा से आने वाले वर्षों में रायगढ़ में लगातार विकास काम को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और रायगढ़ को विकास की एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए समर्पित होकर काम करेंगे। ओपी चौधरी के नेतृत्व में संचालित हुए चुनाव में जीत के बाद अब रायगढ़ के वार्डों के नेतृत्व करने वाले प्रतिनिधि मिल गए हैं, जो आगामी 5 सालों तक वार्डों की जिम्मेदारी संभालेंगे। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन और श्याम देवकर की रिपोर्ट।